सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक में जानेंगे नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम विद एग्जांपल समझेंगे। तो पहला केस है आपका व्हेन रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। सो वी टेक दिस एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए अब आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। नाउ कंपेयर it with standard quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. So a is equal to 1, b is equal to minus 3 एंड c is equal to आपका हो गया 2 आ गया। अब हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ डिस्क्रिमिनेंट तो विच इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। सो वी गेट 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। अब इस केस में आपने देखा कि जो d की वैल्यू है, सिंस d इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब हुआ कि जो रूट्स हैं आपके वो दोनों क्या होंगे, अनइक्वल होंगे और रियल होंगे। सो द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ये एक कंडीशन होगी है। अब नाउ d जो है, हमारी d की वैल्यू क्या आई है 1, विच इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1। सिंस d इज ए परफेक्ट स्क्वायर, since d is a perfect square and the coefficients a b and c are क्या है, also क्या है, रैशनल नंबर है, और also रैशनल नंबर। सो बोथ रूट्स आर क्या होंगे इस केस में, रैशनल होंगे। सो द रूट्स आर रैशनल। तो ये रैशनल और अनइक्वल होने की कंडीशन होगी है। तो अगर रूट्स को रैशनल होना है और अनइक्वल, तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, d जो है एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी वो भी क्या होने चाहिए, रैशनल नंबर होने चाहिए। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। नाउ टेक द केस सेकंड केस। when the roots are rational and equal। तो इस केस में हमारा ये एग्जाम्पल लिया हमने 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर इट with standard quadratic equation। standard quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। So in this case a is equal to 4, b is equal to 4 and c is equal to 1। Now we अब हम डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू निकाल देंगे। सो नाउ
डिस्क्रिमिनेंट डी जो किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप रख दो यहाँ पे वैल्यू, ये हो गया आपका 4 स्क्वायर माइनस 4 into 1. So you get 16 minus 16, that is equal to 0. Now since in this case d is equal to 0, so the roots क्या होंगे आपके, रूट्स क्या होंगे आपके, रियल होंगे और एंड इक्वल होंगे, सेम होंगे एंड इक्वल। ये हो गया। एंड द कोफिशिएंट जो है इस केस में, अगर डी जो डी है इस केस में वो क्या है आपका, डी इज इक्वल टू 0 विच कैन बी राइट एज द स्क्वायर ऑफ 0 का स्क्वायर, यानी कि डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर इस केस में भी। सो डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर and the coefficients a b and c क्या है, आर रैशनल नंबर, रैशनल। सो द रूट्स क्या है इस केस में आपके क्या होंगे, रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। सो द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। सो इक्वल आपने इस केस में देख लिया कि जो डी जो है रैशनल होने के लिए क्या होना चाहिए, आपके जो कोफिशिएंट्स जो है वो क्या होने चाहिए, आपके रैशनल होने चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, डी एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। रियल होने के लिए या तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होनी चाहिए। सो दिस वाज द केस सेकेंड। अब हम थर्ड केस स्टडी करते हैं। रूट्स क्या है इस केस में, इरेशनल और अनइक्वल कब होंगे, तो ये दिस इज द एग्जाम्पल। अब इस इक्वेशन की आप क्या करो, कंपेयर करो, कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0. So we get here a equal to 1, b is equal to minus 2 and c is equal to minus 5. Now find out the value of discriminant. Now discriminant d क्या होगा, ये d इज इक्वल टू होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। सो -2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू आपकी होगी 1, सी की वैल्यू होगी आपकी -5। सो वी गेट डी इज इक्वल टू 4 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 24। अब सिंस इस केस में आप देख सकते हो डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। सो रूट्स आर क्या होंगे, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल हो गए एंड अनइक्वल होंगे, एंड अनइक्वल हो गए। नाउ जो डी है और जो एंड आल्सो डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर।
परफेक्ट स्क्वायर। सो इस केस में जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। सो द रूट्स आर क्या होंगे, इरेशनल होंगे। सो रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे। तो इरेशनल होने के लिए जो कंडीशन आई है वो क्या आई है कि एक तो रूट्स क्या है हमारे, जो वैल्यू आनी चाहिए वो डी क्या होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। और साथ में अनइक्वल के लिए हमने कर दिया कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी है। रियल की कंडीशन यहाँ मीट कर रही है क्योंकि डी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है। सो जो रूट्स हैं वो रियल हैं, अनइक्वल हैं और क्या है, इरेशनल है। दिस इज द थर्ड केस। अब हम फोर्थ केस को स्टडी करते हैं। तो फोर्थ केस में क्या है कि रूट्स कब कॉम्प्लेक्स होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका फिर से हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ए इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 1, बी इज इक्वल टू हमारा आ गया 4 एंड सी की वैल्यू आपकी आ गई है 5। नाउ अब हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट नाउ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। So we get 16 minus 20 that is equal to माइनस का 4। इस केस में आप देख सकते हो कि जब d की वैल्यू क्या है, लेस देन ज़ीरो है। सो इस केस में जो रूट्स हैं वो क्या होंगे आपके, कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी। सो इन दिस केस जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। जस्ट फॉर एग्जाम्पल x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई, ऐसे आपको रूट्स मिलेंगे। सो दिस वाज द फोर्थ कंडीशन। सो इमेजिनरी होने के लिए रूट्स को क्या होना चाहिए आपके, d की वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन ज़ीरो होनी चाहिए, तभी आपके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, आपके इमेजिनरी होंगे। नाउ अब हम अगला केस स्टडी करेंगे, फिफ्थ केस, कि जो रूट्स हैं वो आपके कब इंटीजर्स होंगे। तो उसके लिए ये एग्जांपल हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम कम इस इक्वेशन के कंपैरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो से। सो हम ए की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 1, बी की वैल्यू कितनी मिल गई है -5 एंड सी की वैल्यू मिल गई हमें 6। अब हम डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर हो गया आपका -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 और सी क्या है आपका 6। सो वी गेट 25 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हो कि d की वैल्यू क्या है, ज़ीरो से ज़्यादा है, d इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। सो जो रूट्स होंगे, जो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर
रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। डी की वैल्यू हमारी 1 आई है। दूसरा अब क्या है कि आप देख सकते हो जो डी डी है आपका, डी इज इक्वल टू क्या, 1, हम जिसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इज ए परफेक्ट स्क्वायर। नाउ अब हम हमारा जो फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने का, वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये जो ऊपर का ये जो न्यूमरेटर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कंप्लीटली 2a से डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल होगा तो हमारे जो रूट्स क्या होंगे, वो क्या होंगे, इंटीजर होंगे। तो अब हम चेक करते हैं माइनस बी, पहले हम पॉजिटिव केस लेते हैं, पॉजिटिव केस लेते हैं, वो क्या है आपका माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो आप यहाँ पे रख दो माइनस बी, बी क्या आपका -5 प्लस एन बी स्क्वायर माइनस 4ac की हमने वैल्यू निकाली, वो कितनी आई है 1। सो वी गेट 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6। अब हम 2a की वैल्यू निकालते हैं। 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हो कि माइनस बी प्लस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो क्या है 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। 6 कम्प्लीटली क्या 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये जो रूट कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, सो जो जो इस केस में ये वाला जो रूट है वो क्या होगा आपका, सो इंटीजर होगा। सो इन दिस केस दिस रूट इज इंटीजर। अब हम निगेटिव केस लेते हैं। निगेटिव केस क्या है आपका, यहाँ पे हम माइनस के साइन को लेंगे। अब तो माइनस बी माइनस बी स्क्वायर फोर ए सी। तो हमारा जो वैल्यू माइनस बी की जगह रख दो आप बी की वैल्यू -5 एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो वी गेट 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4। और जो 2a की वैल्यू है वो आपकी इक्वल टू 2 के इक्वल है। तो आप देख सकते हो कि ये जो न्यूमरेटर है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी 2a से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो यानी कि ये रूट भी आपका क्या है, इंटीजर। सो दिस रूट इज आल्सो इंटीजर। सो इंटीजर होने के लिए कंडीशन क्या होगी कि एक तो डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, जैसे 1 आपने यहाँ देख लिया। एंड सेकंड क्या होता है, जो न्यूमरेटर है यानी कि ये वैल्यू ये क्या होनी चाहिए, वो 2a से कम्प्लीटली डिविजिबल डिवाइड होनी चाहिए। सो दिस इज द दिस वाज द फिफ्थ केस। थैंक यू फॉर द watching this video.